भैया, भैया कहाँ हो तुम? भैया कहाँ हो? तभी लड़की का बड़ा भाई वहाँ भागते हुए आता है। उसका नाम बिट्टू था। क्या हुआ कोमल, क्यों डर रही हो? देखो ना भैया, शाम हो रही है, मम्मी पापा भी नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी पापा कहाँ चले गए हैं भैया? गांव के लोग कहते हैं कि अब वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। अभी कुछ समय पहले ही उनके माता पिता की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। कोमल के मन पर इसका गहरा असर हुआ था। बिट्टू ये बात जानता था। डरो मत कोमल, तुम तो बहादुर लड़की हो। मम्मी पापा अब दूसरी दुनिया में चले गए हैं, मगर तुम डरो मत, मैं हूं ना। भैया मुझे छोड़कर कभी मत जाना। नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। उसी गांव में उन दोनों के चाचा चाची भी रहते थे। दोनों एक नंबर के दुष्ट और मक्कार थे। उनकी नजर कोमल और बिट्टू के खेतों पर थी। उस दिन तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। अरे जब अपने भैया भाभी को रास्ते से हटाया था तो इन पिल्लों को क्यों छोड़ दिया? जब तक ये दोनों जिंदा रहेंगे तब तक हमें खेत तो क्या 1 इंच जमीन भी नहीं मिल सकती तुम्हारे भैया की। अरे तो कितना बोलती है, मैंने क्या जानबूझकर छोड़ा है उन्हें? उनका भी समय आएगा। अरे कब समय आएगा? मुझे तो लगता है कि वे मलाई खा जाएंगे और तुम बस बर्तन चाटते रह जाओगे। जल्दी करो जो भी करना है, नहीं तो सारी उम्र उन पिल्लों की दया पर जीना पड़ेगा। उस रात उनका चाचा अपने 2 आदमियों कानू और हरिया को लेकर कोमल और बिट्टू को खत्म करने उनके घर पहुंचता है। दोनों भाई बहन सो रहे थे। वो लोग उन्हें बेहोशी की दवा छिड़क कर बेहोश कर देते हैं। तभी कानू उनको मारने के लिए गंडासा उठाता है। अरे ये क्या कर रहा है बेवकूफ? अगर इन्हें ऐसे ही मारना होता तो मैं इन्हें बेहोश क्यों करता? इनको ऐसे मारेगा तो मैं फंस जाऊंगा। इनको उठा और आंगन में कुएं में डाल दे, जिससे इनकी मौत एक दुर्घटना लगे। वो लोग कोमल और बिट्टू को उठाकर बाहर लाते हैं। जैसे ही वो बिट्टू को कुएं में फेंकने वाले होते हैं, बिट्टू की बेहोशी टूट जाती है। ये आप क्या कर रहे हो चाचा? अरे टूट गया। ये कैसी दवाई लाया है रे तू? आधे घंटे भी बेहोश नहीं रहा ये तो। चाचा कोमल को छोड़ दो, आप क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ? जो जायदाद मेरी होनी चाहिए वो मेरे बाप ने भैया के नाम कर दी थी। भैया सांप बनकर मेरी जायदाद पर बैठे थे। उस सांप को तो मैंने खत्म कर दिया, आज उनके सपोलों को भी मार दूंगा। क्या मम्मी पापा को आपने मारा था? हाँ, और अगर अपनी बहन को जिंदा देखना चाहता है तो कूद जाए इस कुएं में। बिट्टू अपनी बहन की जान बचाने के लिए कुएं में कूद जाता है। उसके बाद उसका चाचा कोमल को भी कुएं में फेंकने ही वाला होता है कि तब तक शोर सुनकर आस पड़ोस के लोग वहां आ जाते हैं। उन्हें देखकर उनका चाचा घड़ियाले आंसू बहाते हुए कहता है, अरे देखो भाइयों, मेरा फूल सा भतीजा इस कुएं में गिरकर मर गया। अब मैं ऊपर जाकर अपने भैया को क्या मुंह दिखाऊंगा? गुजरे हुए को वापस नहीं लाया जा सकता है। अब तुम अपनी भतीजी कोमल का ख्याल रखो, इसी में सबकी भलाई है। चाचा कोमल को गोद में लेकर घर आ जाता है। गए थे जायदाद लाने और ले आए इस करमचली को मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए। अरे चुप कर मोटी, गया तो था मैं दोनों को खत्म करने, मगर शोर सुनकर गांव वाले वहां जमा हो गए। सोच अगर उन्होंने मुझे इसे खत्म करते देख लिया होता तो मेरा क्या हाल करते। और ये भी तो देख, मुझे मुफ्त की एक नौकरानी भी तो मिल गई है। तब तक कोमल को भी होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ? मेरा भाई कहाँ है? तेरा भैया मर गया और अब हम जैसा कहते हैं वैसा ही कर, नहीं तो तू भी मारी जाएगी। नहीं, मेरा भाई नहीं मर सकता। चाची कोमल को एक थप्पड़ लगाती है और कहती है, चुप, एकदम चुप, चुपचाप अंदर जा। कोमल रोते हुए अंदर चली जाती है। उस दिन से चाचा और चाची मिलकर कोमल पर बहुत अत्याचार करते हैं। उसे बात बात पर मारते हैं, घर का सारा काम करवाते हैं और खाने के नाम पर बस रूखी सूखी रोटी पकड़ा देते हैं। बेचारी कोमल पढ़ने लिखने की नाजुक उम्र में घर का सारा काम करती, कभी पानी भरती तो कभी जानवरों का गोबर उठाती।
ऊपर से बेचारी को मार पड़ती सो अलग। एक दिन, ये तूने बर्तन साफ किए हैं? देख कढ़ाई की तली में कितनी कालिक लगी हुई है। आज तो तेरी ढंग से मरम्मत करनी पड़ेगी। नहीं चाची, मुझे माफ कर दो, आज से फिर गलती नहीं होगी। लेकिन दुष्ट चाची उसकी एक नहीं सुनती और चूल्हे पर पड़ी गरम करछी उठाकर उसका हाथ जला देती है। बेचारी दर्द से छटपटाती और रोती रह जाती है। उस दिन कोमल को कुछ भी खाने को नहीं दिया जाता है। रात हो जाती है। भैया, मेरे प्यारे भैया, तुम कहाँ चले गए? देखो, अब तो राखी भी आने वाली है, अब तो आ जाओ ना भैया। तभी खिड़की से सरसराती हुई हवा अंदर आती है। फिर कोमल को आवाज सुनाई देती है, मैं आ गया हूँ मेरी बहन। कौन? तभी कोमल के सामने एक भयानक साया प्रकट होता है। कौन हो तुम? साया धीरे धीरे अपना रूप बदलता है। वो कोई और नहीं, बिट्टू था। कोमल दौड़कर बिट्टू से लिपट जाती है और कहती है, भैया, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैं तुझे छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ मेरी बहन। मुझे तो इन जालिमों ने मार दिया था, जैसे इन लोगों ने हमारे माता पिता को मारा था। ये लोग बहुत बुरे हैं, मुझे बहुत मारते हैं। देखो, आज चाची ने मेरा हाथ भी जला दिया। कोमल अपना जला हाथ बिट्टू को दिखाती है। तभी वहाँ उसकी चाची आ जाती है। बिट्टू चाची को दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों री, किससे बात कर रही है अकेले अकेले? पागल तो नहीं हो गई? तभी बिट्टू अपना भयानक रूप बनाकर उसके सामने आ जाता है। वो चाची का गला पकड़ लेता है। मेरी मासूम बहन का हाथ जलाया था ना तूने, अब देख। फिर बिट्टू के हाथों में गरम तेल की कढ़ाई आ जाती है। वो सारा गरम खौलता हुआ तेल चाची पर उड़ेल देता है। चाची के मुंह से भयानक चीख निकलती है। फिर बिट्टू उसे लेकर छत पर जाता है और उसे वहाँ से उठाकर फेंक देता है। चाची गिरते ही मर जाती है। उसकी आवाज सुनकर चाचा और उसके दोनों साथी भी वहाँ आते हैं। ये किसने किया? किसने मारा मेरी बीवी को? तभी बिट्टू वहाँ आ जाता है। मैंने किया है चाचा। क्यों? क्या बिगाड़ लोगे मेरा? तभी कानू उस पर गंडासा फेंकता है। गंडासा बिट्टू के शरीर के आर पार हो जाता है। अब तुम्हारे ये हथियार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कानू और हरिया वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मगर बिट्टू उन्हें अपने जादू से बांध देता है और सबको लेकर रसोई में ले आता है। फिर वो वहाँ लगे गैस सिलेंडर को खोल देता है। सारा कमरा गैस से भर जाता है। कोमल, तुम इस घर से निकल जाओ और दूर जाकर मेरा इंतजार करो। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। देख, मैं तेरा अपना चाचा हूँ। मैं तेरा अपना चाचा हूँ। सारे रिश्ते उसी दिन खत्म हो गए थे चाचा, जिस दिन तुम मुझे और मेरी बहन को मार के आए थे। आज मैं अपने मम्मी पापा, अपना और अपनी बहन का बदला तुमसे लूंगा। इतना कहकर बिट्टू वहाँ आग लगा देता है। एक जबरदस्त विस्फोट होता है और चाचा और साथियों के चीथड़े उड़ जाते हैं। फिर बिट्टू कोमल के पास जाता है। मेरी बहन, अब इस दुनिया में अपना ख्याल तुझे खुद ही रखना पड़ेगा। तू मेरी शेरनी बहन है, तुझे पढ़ लिख कर बहुत बड़ा बनना है। इसके बाद बिट्टू वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ रह जाती है अकेली और तन्हा कोमल, जिसे अब अपनी जिंदगी खुद ही संवारनी थी। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।